क्या हुआ जब एलिया ने कहा कि परमेश्वर ये बारिश नहीं होनी चाहिए, ये मेघ थम जाए, बारिश नहीं होनी चाहिए। आप सोच के देखो, क्या हम अगर आप ऐसी बातें, उस समय परमेश्वर अपने नबियों को इस्तेमाल करता था, वो अपने नबियों के द्वारा बात करता, अपने नबी के द्वारा कार्य करता था, और परमेश्वर को, जो परमेश्वर का नबी जो परमेश्वर को बोलता था, परमेश्वर करता था। इट मीन्स अगर आज आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, अगर आज आप दुहाई दे रहे हो, तो खुदावंद आपकी बातों को सुनेगा, वो आपकी लाइफ में पूरा करेगा। वो ऐसी ऐसी चीजें आपकी लाइफ में पूरा कर सकते हैं जो चीजें अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं की होगी। जब आप देखते हो जैसे एलिया जो कहता कि परमेश्वर बारिश रुक जाए, बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए, ऐसे थोड़े टाइम के लिए बारिश ना हो, और जब उसने कहा कि परमेश्वर बारिश आ जाए, तो बारिश आ गई। ये कैसे? वो परमेश्वर के सम्मुख ऐसे बैठता था, वो परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना ही ऐसे रखता था कि परमेश्वर को करना पड़ता था। क्या आपके अंदर वो टैलेंट है कि खुदावन मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि आपको ये चीज मेरी लाइफ में पूरी करनी पड़ेगी, मुझे आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपको मुझे अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप मुझे अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करेंगे, आप मुझे अपने कार्यों में इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आज मेरी लाइफ से ये बीमारियों का बंधन टूट जाएगा, आज मैं आजाद होकर ही देख जाऊंगा, आज मैं अपनी लाइफ में छुटकारे को पाऊंगा। क्या आप ऐसे रख रहे हो प्रार्थनाएं? आज हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में गहराई से किस रीति से आप ठहरा सकते हैं, परमेश्वर की गहरी उपस्थिति को हम कैसे पा सकते हैं। हालेलुया। जैसे एलिया ने पाया, और वो जैसे जैसे बोलता था और परमेश्वर उसके लाइफ में करता था, और परमेश्वर जो वो बोलता था, परमेश्वर उसके बातों को नीचे वेस्ट नहीं जाने देता था कि हाँ इसने प्रार्थना की और इसके लाइफ में पूरा नहीं हुआ। उन बातों को थाम लेता था। मतलब जो एलिया प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसकी बातों को वेस्ट नहीं जाने देता था, उसकी प्रार्थना को वेस्ट नहीं जाने देता था। वो उन शब्दों को संभाल के रख लेता था, पकड़ लेता था, और उन बातों को वो उसके जीवन में पूरा करता था। मतलब आप अगर आज प्रार्थनाएं कर रहे हो तो खुदावंद आपके शब्दों को पकड़ रहा है। अगर आज आप खुदा के आगे आंसू बहा रहे हो, आप रो रहे हो, तो परमेश्वर आपके आंसू को कुप्पी में संभाल के रख रहा है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, तेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन मैं हर घड़ी, मैं हर समय तेरे साथ हूं। और चाहे कैसा भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी विपत्तियां ऐसी लाइफ में तेरे क्यों ना आ जाए, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। चाहे तेरे साथ कोई हो ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। और मुझी पर जब तू विश्वास करेगा तो तू कभी गिरेगा नहीं, तू कभी लज्जित नहीं होगा। अगर आपने अपनी आंखें खुदावंद की ओर लगाई हैं तो आप आशीषित ही होंगे, आप ब्लेस ही होंगे। जब तक वो परमेश्वर को देख रहा था, जब तक वो खुदावंद की, जब तक उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी हुई थी ना, तब तक वो समुद्र के ऊपर चल रहा था। और जैसे उसकी आंखें परमेश्वर से हटी, साथ ही साथ वो डूबने लगा। ये बात आपको क्या कहना चाह रही है? ये बात कि जब तक आपका फोकस परमेश्वर है, आपकी लाइफ परमेश्वर है, आपने परमेश्वर की ओर ध्यान दिया हुआ है, आपका हर एक लाइफ का एक एक मूवमेंट, एक एक पार्ट अगर परमेश्वर है, अगर आपने अपनी आंखें खुदाबंद की ओर लगाई हुई हैं, तो आप किसी परिस्थिति में नहीं डूब सकते, आप कोई बीमारियों में डूब ही नहीं सकते, आपको शैतान आके डुबा ही नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी आंखें किसकी ओर लगाई हैं? खुदावंद की ओर लगाई हैं। आप यीशु मसीह को देख रहे हो कि खुदावंद, मैंने अपनी आंखों को, मैंने अपना फोकस आपकी ओर किया हुआ है, और मेरा विश्वास है जब तक मैंने अपना फोकस आपके ऊपर किया, मैं गिर ही नहीं सकता, और आप मुझे गिरने ही नहीं देंगे। ऐसी खुदावंद की सामर्थ है। हालेलुया। जब हम कलाम में देखते हैं, यशाया का 43 में, उसके 1 में क्या लिखा है कि परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला है। लिखा कि हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अभी यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर आपको साफ कह रहा है, कहता तेरा रचने वाला, तेरा सृजनहार यहोवा तुझे ये कहता है, ए मेरे बेटे, मैंने तुझे बनाया है, ए मेरी बेटी, मैंने तुझे बनाया है। तेरा बनाने वाला, तुझे माँ के गर्भ में भेजने वाला मैं यहोवा परमेश्वर तुझसे ये कहता हूं कि मत डर। अभी भी बहुत से लोग लाइव में जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं, पर आधे लोगों का ध्यान कहाँ है? पता नहीं वो कहीं कर्जे वाले आ ना जाए, पता नहीं कल डॉक्टर के पास जाना है, रिपोर्ट्स में क्या निकलेगा। अब कई लोगों की रिपोर्ट्स में निकल आया, आपको ये बता दिया आप ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपके पास इतना समय रह गया। परमेश्वर आप लोगों से बात कर रहा है,
जहां पर आप डिमोशंस को देख रहे हो, जहां पर आप फेलियर को देख रहे हो, वहां